अपील नंबर 1 राजाराम की फर्स्ट एप्लीकेशन है। अपील नंबर 1 राजाराम की फर्स्ट एप्लीकेशन है। राजा राम, यस मैडम। 65 घटना कब की है? इंसिडेंट 19/4/2016 का। 19/4/2016। और कस्टडी पीरियड? कस्टडी पीरियड 5 मंथ्स। ऑफेंस? 307-34 एंड 323-34। क्या शुक्ला जी, एक चपत तो मारी थी उसने और आपने बंद 4 महीने से बंद है, आदमी 5 महीने से। क्या नाम है आपका? राजा राम। 65 ईयर ओल्ड पर्सन मैडम है, 65 साल की एज है उसकी। हाँ बोल भाई, एक चपत तो मारी आपने, या क्या है आपने? 5 महीने से आदमी अंदर है। हम लोग हर केस पढ़ के आते हैं। अब जो उनका मामला संक्षिप्त इस प्रकार है कि ग्राम चकलपाली, थाना संबलगढ़, जिला मुरैना में फरियादी रमेश लाल विसारिया की खेत को राजाराम रावत ने बटाई पर दिया था, जिसके आधे गेहूं फरियादी को दे दिए थे और आधा भूसा नहीं दिया था, जिसे देने फरियादी घटना दिनांक 19/4/16 को शाम करीब 5 बजे अपने खेत पर अपने लड़के अशोक के साथ गया और राजाराम रावत, राकेश रावत, ऋषिकेश रावत, पप्पू रावत, ये सभी इसके बेटे हैं, उसे जाति अपमान करने गाली देते हुए बोले तेरा खाए का भूसा हमारे और कोई भूसा नहीं है। तब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो राजाराम के लड़के ऋषिकेश ने लाठी मारी, जो फरियादी के लड़के अशोक के सिर में लगी, जिससे चोट होकर खून निकल आया। फिर रामकेश ने डंडा मारा और अशोक की पीठ में लगा, जिससे चोट आई और मौके पर फरियादी की पत्नी रामश्री व चाचा का लड़का किरदार आ गए, जिन्होंने घटना देखी और बीच बचाव किया। तो जाते समय चारों कह रहे थे 8 लोग बच गए, आइंदा भूसा मांगा तो जानते खत्म। सही बात है, बताओ ठाकुर साहब से भूसा मांग लिया तुमने? मैडम ये इस जो पैरा 2 में है, यानी हिमाकत तो देखिए, भूसा मांगा क्यों उसने भाई? तब बटाई पे हम खेत दिए थे। बताओ, ये हमारे बटाई पे हम खेत दिए थे, हमको जब भूसा मांगा तो लो प्रसाद। तब मैं पहली थी मैडम। इसमें 2 लोग हैं, अशोक और रमेश। अशोक के लिए 307 है, रमेश के लिए 323 में सजा हुई है। और मैं इसमें जो पैरा 2 में है, पैरा 2 में कोई ओवरटेक नहीं है, लेकिन एक्चुअली पहली थी पैरा नंबर 26। काय के लिए वो ओवरटेक स्पेसिफिक ओवरटेक आएगा। इस पैरा 2 में कोई ओवरटेक नहीं है मैडम। आप ही रिंग लीडर हो, तब आप ही औलादे हैं जिन्होंने मारा। मेरा सबमिशन ये है कि हमारे हमने खेत बटाई पर दिया। आपको छोड़ देंगे तो आप तो वहाँ पे तहलका कर दोगे, अभी कुछ समय रहो अभी। तब मैं गेहूँ सब देख रहे हैं। क्या देखे बताइए? पैरा कौन सा पैरा? पैरा 26। आप बताएं। आज रमेश लाल विसारिया, आज अशोक कुमार, ये अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि जब राजाराम से पूछे की मांग की गई तो स्त्री और जातिगत गाड़ियाँ दी। साक्षीगण ने घटनास्थल पर आरोपी राजाराम के साथ रामकेश, ऋषिकेश और पप्पू रावत की भी उपस्थिति बताई है। आजगढ़ द्वारा गाली देने से मना किए जाने पर आरोपी ऋषिकेश और पप्पू ने आज अशोक के सिर में लाठी मारी और आरोपी रामकेश ने आज अशोक के पीठ में लाठी मारी। आहतगढ़ रमेश लाल और अशोक ने यह भी कथन किया कि आरोपी राजाराम ने आज रमेश के बाएं हाथ की हथेली में लाठी मारी। जी हाँ। के इस प्रकार की घटना घटित बताया कि उसी प्रकार से आहतगढ़ रमेश लाल अशोक ने अपने परीक्षण में कथन किया है। रामश्री ने भी अपने परीक्षण में आहतगढ़ रमेश और अशोक के कथन का समर्थन करते हुए बताया कि आरोपी ऋषिकेश और पप्पू ने अशोक के सिर में लाठी मारी और रामकेश ने अशोक के पीठ में, राजाराम ने उसके पति रमेश लाल के बाएं हाथ में लाठी मारी। नौ कंडीशन 1 डॉक्टर जिसने इनकी एमएलसी की है, कंडीसी स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट देख लें। डॉक्टर ने कहा कहीं कोई चोट नहीं है। तो मेरे को क्या तो लेन आप बताइए। इसमें अशोक को केवल एक चोट है सिर पर और मेरे को बताते हैं मैंने रमेश को मारी है। उसके लिटिल फिंगर में केवल एक एवरेजन है, सिंपल इंजरी है। उसके लिए 323 में सजा दी गई 6 महीने की, उसमें 5 महीने से ज्यादा में सजा काट चुका हूँ मैंने। अब कंडीसी पीरियड 1। आपको सजा कितनी मिली है? जी सजा कितनी टोटल आपकी? टोटल तो उसमें 307 में 49 हुआ, 307 चौथे में आरआई दी है और 323 में चौथे में 6 महीने की दी है। लड़के आप ही के तो हैं वो सब सबमिशन तो देखने तो हमारे हम खेत पर थे, वो लोग हम ऐसा नहीं कि हम तैयारी से करते मारपीट करने की तैयारी से गए। अपने खेत पर मौजूद थे वो लोग, आपने आधे गेहूँ दे दिया, आधा गेहूँ भूसा दो, उस पर झगड़ा हुआ है, फैक्ट्री मैटर पर झगड़ा हुआ है, उस पर मेरे खिलाफ एडिक्शन ये। छोटी जात के लोगों को गाली गलौज करो, सब छोड़िए, अबे मारो, अबे बोलो साहब कि हमने कुछ नहीं किया। हम बटाई पे खेत दिए हुए हैं, हम छोटे लोग हैं। आप तो छोटे तो नहीं, आप जमींदार हो। नहीं
जगह तो पड़ोस में छोड़ दिया। सुनो तो वो छोटी जात वाला आदमी तो वहाँ पे खेती कर रहा, नौकर था आपका वो। नहीं ऐसा नहीं है, और क्या? हम बटाई पे खेत दिए तो उनको छोटी जात वालों का, हम बटाई पे खेत दिए। आपने खेत दिया था ना? हमने उनका खेत हम बटाई पे लिए तब। हाँ, हम उनकी खेती कर चलो रहे हैं। ये भी मान जाते हैं आपकी बात, आपने खेत दिया तो आपने उसको मारने और गाली गलौज करने की क्या जरूरत थी? सब एक्चुअली क्या है, वो एक्सीडेंट में उनको थोड़ी आई हाँ, मतलब वो कॉमन वो फ्री फाइट थी क्या? फ्री फाइट नहीं कह रहा हूँ साहब, मैं फ्री फाइट पे मैं आई नहीं हूँ, कोई क्रॉस केस तो है नहीं, तो मैं फ्री फाइट पे पूछ रहा हूँ आपसे। एक काइंडली सी पीटर वन डॉक्टर का बयान, डॉक्टर एन.के. शाक्य, इनका बयान देखे। ये अशोक को चोट है, अशोक को केवल एक चोट है, वो कहता है अशोक के इसमें 2 लाठी मारी रामकेश और दूसरे मुजम ने, सिर में दाहिनी तरफ एक फटा हुआ घाव जिसका आकार 4.5 सेंटीमीटर गहराई सिर की हड्डी तक थी। और सब रमेश को जो चोट आई है, जिसको मेरे को चोट बताने बताया जाता है रमेश को, बाएं हाथ के पंजे में नीचे भाग में एक खोंच थी जो छोटी उंगली में थी, जिसका आकार 2.1 सेंटीमीटर था। एक सिंपल इंजरी कॉज करने का मेरे खिलाफ एलिगेशन हमारे रमेश को, उसके लिए चौथे में मेरे को 6 महीने की सजा हुई है, 5 महीने ज़्यादा मैं सजा काट चुका हूँ उसमें। मैं सबमिशन ये अचानक झगड़ा हुआ है, देर बाद में प्री कंसल्टेंट पढ़ा और भूसा लेने पर झगड़ा हुआ है, तो 34 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, और मेरे द्वारा जो चोट पहुँचाई गई है दैट इज सिंपल इंजरी ऑन लिटिल फिंगर of the complainant. The whole incident has to be seen with cumulative effect. We cannot separate just to ensure that who is correct for what. All of you were member of unlawful assembly. No, but this is no case of unlawful assembly. And this is not case of unlawful assembly. You all were armed with lathis. This is not. And you people have inflicted injury. This is a different thing. The blow has hit him on his wrist. Your son's blow has hit him on his neck, on his head. This is not case of blow unlawful assembly. है ना? ये लिखा है ना? राजा ने उसके पति रमेश लाल के बाएं हाथ में लाठी मारी। Not convicted with the aid of section 149 IPC. You can be. Why not? नहीं, जब 5 लोग ही नहीं है तो तब there was for only 4 persons. We were convicted with the aid of section 34 IPC, not with the aid of section 149 IPC. 34 is enough. Yeah. 34 is enough. But your lordship, we were present on our field. Complaint party came there and they asked for to give the. Obviously, if there was an agreement that they would divide the whole crop into 2 parts. आपने गेहूं दे दिया, उनको गेहूं दे दिया, ये कह रहे हैं कि हम उनको गेहूं दे दिया, तो मारा नहीं दिया अभी नहीं। 65-year-old person है मैडम। 6 महीने की ड्यूटी सुधर जाएगी, अभी छोड़ो तो वहाँ फिर नौटंकी शुरू करेंगे। 6 मंथ लिबर्टी दे दें, 6 मंथ की लिबर्टी चाहिए दे सकते हैं। 3 months का मैडम। अरे बड़ा राजाराम गड़बड़ है। किस्मत गड़बड़ है। उसी की वजह सब हुआ है। 6 months की लिबर्टी मैडम। 6 months। है? वजह लिबर्टी मत लो। आप तो रोज ही आते हैं। अब लोग दूसरी की लगा के देखेंगे तो देखेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, देख लो, बट कॉम्बिनेशन डिफरेंट जरूर हो सकता है। सिंपली विड्रॉ करो विदाउट एनी लिबर्टी। मैं समझ रहा हूँ, उसी में आपको बुला के बोला विदाउट एनी लिबर्टी सिंपली विड्रॉ करो। विड्रॉ। हाँ लॉर्डशिप लीव टू अपील है, 12 नंबर में डिफॉल्ट है, 12 नंबर में डिफॉल्ट है लॉर्डशिप, तो 2 वीक का समय